आज का सफ़र असम के मुख्य पर्यटक स्थल काजीरंगा का हम लोग करेंगे। आज हम लोग जानेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ कहाँ घूमने योग्य जगह हैं और होटल के साथ वहाँ जाने में कितना खर्च आएगा। इसके साथ काजीरंगा के अनेक रोचक तथ्य से भी आपको अवगत कराएंगे। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव पोस्ट देखना चाहते हैं तो कृपया अपने YouTube चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है और ये काम जीवन में केवल एक बार करना होता है। यदि आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा का योजना बना रहे हैं तो आइए हम इस मनमोहक और विदेशी वन्य जीव देखने के लिए आपके यात्रा का मार्गदर्शक बने। पहले आप जानें आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों जाना चाहिए। यह स्थान छुट्टियों का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। प्रकृति की अछूती और शांत सुंदरता और एकांत आपको शांतिपूर्ण वाइब्स देगा। काजीरंगा में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। 2022 में की गई जनगणना के अनुसार वन हॉर्न्ड राइनो 2613, बंगाल टाइगर 118, एलिफेंट 1940, एशियाटिक वाटर बफलो 1666, ईस्टर्न स्वैम्प डियर 868, हॉग डियर 40,000 प्लस, बर्ड्स 93,491, सांभर्स 58 एंड गौर 1,300 के अलावा कई अन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। काजीरंगा कैसे जाएं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आंशिक रूप से नौगांव जिला, गोलाघाट जिला और कार्बी एंगलोंग जिला में स्थित है। यहाँ हवाई मार्ग, ट्रेन और सड़क से आप जा सकते हैं। काजीरंगा से दो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जोरहाट की दूरी 97 किलोमीटर और दूसरा गुवाहाटी की दूरी 217 किलोमीटर है। यह एयरपोर्ट सड़क मार्ग से काजीरंगा से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन फरकटिंग है, जो पार्क से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी के साथ साथ देश के कई प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है। इस सड़क मार्ग से काजीरंगा पार्क का मुख्य दरवाज़ा कोहोरा नाम के एक छोटे से कस्बे में स्थित है, जो नेशनल हाईवे 37 के बगल में स्थित है। यह स्थान असम के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। यहाँ आप निजी या सरकारी बसों से पहुँच सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह दुनिया के उन कुछ चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां इंसानों की मौजूदगी नहीं है। करीब 43,000 हेक्टेयर में फैला यह पार्क पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया के 2/3 एक सिंह वाले गैंडे का घर है। अधिकतर लोग इन गैंडों को देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई दूसरे जानवर मौजूद हैं। काजीरंगा पार्क कब जाएं? मानसून सीजन जून से अक्टूबर माह छोड़कर आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं। नवंबर से फरवरी माह विदेशी और देसी पक्षियों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। मनमोहक जीप सफारी। यदि आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं तो एक चीज़ जो आपको बिना किसी संदेह के करनी चाहिए वह है काजीरंगा यात्रा का आनंद लेने के लिए अद्भुत जीप सफारी। आखिरकार जंगल का सबसे अच्छा दृश्य केवल तभी देखा जा सकता है जब आप जीप सफारी में शामिल हों। आप जीप में कोहोरा, बांगोरी, अगराटोली और घोड़ा काठी जैसे सभी 4 क्षेत्रों से काजीरंगा वन्यजीव यात्रा का आनंद ले सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रत्येक जीव सफारी की अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है।
जीप सफारी का रेट भारतीय और विदेशी लोगों के लिए अलग अलग है। भारतीय लोगों के लिए कोहोरा रेंज में 3700 रुपया, बागोरी रेंज में 3800 रुपया, एगोरा टोली रेंज में 4500 रुपया है और विदेशियों के लिए ऊपर के रेंज में 7500, 7800 और 8500 रुपया इंडियन करेंसी में है। ये पूरी जीप का रेट है। यहाँ शेयर जीप सफारी भी मिलती है जिसका रेट 750 रुपया है। जीप सफारी का समय सुबह की पाली सुबह 7 बजे से 9:45 बजे तक और दोपहर की पाली दोपहर 1 बजे से 2:45 बजे तक है। बर्ड वाचिंग, पक्षियों की चहचहाट शांत, नीरव और कलरव से अपने कानों को आराम यहाँ मिलता है। हर साल विभिन्न प्रकार के साइबेरियन पक्षी आते हैं जिसका आनंद पर्यटक लेते हैं। वे दूरबीन से विभिन्न पक्षियों का निरीक्षण करते हैं और कैमरा से फ़ोटो खींचने में नहीं चूकते हैं। हाथी सफारी, जंगल के बीच मज़ेदार और रोमांचक सवारी हाथी सफारी होता है। आप काजीरंगा में हाथी सफारी से वन्य जीव सफारी का आनंद ले सकते हैं। जीप सफारी से आप जंगल को दूर से देख सकेंगे, लेकिन हाथी सफारी से आपको वन्य जीवन और प्रकृति को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यदि आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी का आनंद लेते हैं तो कोहोरा, बागोरी, अगोरा टोली और घोड़ा केटी में एक रोमांचक यात्रा का आनंद आप ले सकते हैं। सफारी का समय सुबह की पाली में 5 बजे से 7:30 बजे तक होता है। अक्सर सुबह की पाली में हाथी सफारी कराई जाती है। हाथी सफारी का रेट 1500 रुपया से 2000 रुपया होता है। विदेशियों के लिए 3200 से 4000 रुपया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छे वन्य जीव स्थलों में से एक है। यह असम पर्यटन का सर्वोच्च गौरव है। काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड और विविधता पार्क, काजीरंगा के कोहोरा क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड और विविधता पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए आनंददायक स्थान है। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लोकप्रिय पर्यटक रुचियों में से एक है। इसमें पूरे खूबसूरत उत्तर पूर्व क्षेत्र से एकत्र की गई ऑर्किड की लगभग 600 किस्में पाई जाती है। सुखदायक शांति और भव्य फूल आपके लेंस को फोटोग्राफी में शामिल होने के लिए मजबूर कर देंगे। यहाँ आपको प्रकृति के बीच मनमोहक वाइब्स मिलेगी। यदि यह आपको यहाँ आने के लिए मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, यह पार्क एक चावल संग्रहालय, सुंदर फलों के बगीचे और विभिन्न प्रकार के पेड़ों और मछली विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क में बांस की लगभग 100 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है और अनेक बेंत की वैरायटी पाई जाती है। अगर आप ऑर्किड पार्क जाते हैं तो यहाँ आप असम के लोकगीत का मनमोहक नृत्य का आनंद लेना नहीं भूलेंगे। यह आपके जीवन का एक अलग यादगार पल होगा। यहाँ आप दोपहर का खाने का स्वाद लेना नहीं भूलिएगा। 200 रुपये प्रति प्लेट में आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आप आश्चर्यचकित रहेंगे। यहाँ घूमने में ट्रेन या प्लेन के किराया छोड़कर जीप सफारी का 750 रुपया, हाथी सफारी का 2000 रुपया और ऑर्किड पार्क का 250 रुपया तथा होटल का किराया 700 से 2000 रुपया, यानी कुल खर्च 3700 रुपया से 4000 रुपया लग जाएगा। यहाँ आपको होटल के साथ हर चीज़ की बुकिंग सही रेट में कराने के लिए आप श्री बापन कलाकार काजीरंगा, जिनका मोबाइल नंबर 7002882195 और 9854518074 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ये डाकघर में पार्ट टाइम वर्क करते हैं। आप इनसे संपर्क करके हर चीज़ का सही रेट में बुक करा सकते हैं। दोस्तों, काजीरंगा यात्रा के लिए आपको मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आज का पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आप इस तरह का पोस्ट चाहते हैं तो कृपया अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट को
निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब्बा खैर, सलाम, नमस्ते। Bedona,